यहाँ पे देखिए क्या कह रहा द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन टू रीच द शॉर्टेस्ट साइड। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो 6 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से 6 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का कंपेयर किससे किया, शॉर्टेस्ट साइड से, ना कि शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से 6 मीटर अधिक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि शॉर्टेस्ट साइड को x मान लेना है। तो जैसे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप या तो हाइपोटेनस तो ये होगा ही होगा, तो शॉर्टेस्ट साइड या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस भी छोटा हो सकता है या परपेंडिकुलर भी छोटा हो सकता है। तो आप किसी को भी शॉर्टेस्ट मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो मान लीजिए ये है x मीटर। तो हाइपोटेनस के बारे में क्या बोला था कि ये शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से 6 अधिक है। तो शॉर्टेस्ट साइड है x, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2x से 6 अधिक, तो 2x प्लस 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस। कह रहा है कि यदि इसका तीसरा साइड है वो 2 मीटर कम है किससे, हाइपोटेनस से। तो इसमें तीसरा साइड कौन बचा, यही बोला ना, एक तीसरा साइड बचा। तो इसके बारे में बोला था कि ये हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है। तो हाइपोटेनस का लेंथ था 2x प्लस 6, इससे 2 कम, तो -2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 4। ये हो जाएगा थर्ड साइड का लेंथ। तो पहले यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को कितना माने थे, x माने थे, तो ये हो जाएगा x मीटर। तो हाइपोटेनस कितना आ गया था, ये आ गया था 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, और थर्ड साइड कितना आया 2x प्लस 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए अब आपको लगाना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 बनेगा, तो 90 के सामने हाइपोटेनस, दैट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर AB, तो AB है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और BC है 2x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24x, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो 4x स्क्वायर प्लस 16 और 2ab, तो 4 दूनी 8 दूनी 16x। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गया, ये सबको उस साइड लेके जाइए, तो उधर है x स्क्वायर और 16x है ना, 24 को इधर लाइए तो -24 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -8x। इसके बाद 36 को उधर ले जाइए, तो 16 माइनस 36 कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा -20। इस साइड कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। ये सब तो आता है समझ में। इसका फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x -20 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 10, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 यहाँ भी और यहाँ भी, तो x माइनस 10 को बाहर करिए, तो x माइनस 10 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। अब देखिए निगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, साइड का लेंथ कभी निगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना होगा। तो यहाँ पे हमसे बोला था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड्स बताइए। तो यहाँ पे यही ना साइड्स है तीनों, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस। तो यहाँ पे देखिएगा शॉर्टेस्ट साइड था x, और x का वैल्यू आया 10, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ आ जाएगा 10 मीटर। इसके बाद हाइपोटेनस था 2x प्लस 6, तो x का वैल्यू 10 पुट करिए, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26 मीटर। इसके बाद थर्ड साइड था 2x प्लस 4, यहाँ पे x का वैल्यू 10 पुट करिए, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24 मीटर। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा द हाइपोटेनस ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन टू रीच द शॉर्टेस्ट साइड।
कह रहा है कि हाइपोटेनस है किसका, तो ग्रासी लाइन का। ग्रासी लाइन का शेप कैसा है, तो राइट ट्रायंगल के शेप का है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्रासी लाइन है जो कि राइट ट्रायंगल के शेप का है, तो बोला कि इस ग्रासी लाइन का हाइपोटेनस, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस AC के बारे में बोला है कि हाइपोटेनस है जो 1 मीटर मोर देन है टू इज द शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में मान लीजिए जैसे हाइपोटेनस ये है तो शॉर्टेस्ट साइड या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम मान लेते हैं ये वाला साइड है जो शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड को मान लीजिए x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि हाइपोटेनस शॉर्टेस्ट साइड के दोगुना से 1 अधिक है, तो जिससे कहेगा अधिक या कम उसी को x मानना था। यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड से बोल रहा था तो हम शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ x मान लिए। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, तो शॉर्टेस्ट साइड के दुगना, तो इसका दुगना हो जाएगा 2x, इससे 1 अधिक, तो 1 ऐड कर दीजिए। इसके बाद देखिए करा इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और थर्ड साइड का लेंथ कितना दे रखा है, तो ये शॉर्टेस्ट साइड से 7 अधिक है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड है x, तो x से 7 अधिक कितना होगा, x + 7। तो हमसे बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लाइन, तो ग्रासी लाइन का साइड्स बताइए। साइड का मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों का हमसे लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को आप x माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x मीटर। देन हाइपोटेनस कितना हो गया था 2x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 मीटर। एंड थर्ड साइड के बारे में क्या क्या कहा था कि शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर अधिक है, तो इसका लेंथ हो जाएगा x + 7 मीटर। अब इसके बाद देखिएगा, अब इस ट्रायंगल ABC में चलिए, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, तो यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में, यहाँ पे 90 बना, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो AC हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिएगा AC का वैल्यू है 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू BC है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और AB है कितना x + 7, तो ये हो जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर + 1 + 4x, और इस साइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + 49 + 2ab, तो यहाँ पे कितना होगा 14x हो जाएगा। अब सबको इधर लाइए, तो देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर जब 4x स्क्वायर में माइनस होगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा 4x, इधर 14x, इधर ये आएगा तो -10x हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 1 है 49, जब 49 को इधर लाके माइनस करिएगा तो ये -48 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर -5x -24 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -5x -24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो -24 आएगा, और इसको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे -5 आ जाए, तो इसको 8 और 3 में ब्रेक करिए, और 8 को ले लीजिए निगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो -5 आएगा, तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर -8x + 3x -24। अब यहाँ पे देखिएगा इधर ये दोनों और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो इससे कॉमन लीजिएगा तो x, तो यहाँ पे बचेगा x - 8, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी बचेगा x - 8 इक्वल टू 0। अब देखिए x - 8 इधर भी और इधर भी, तो इसको बाहर निकालिए x - 8 को, तो यहाँ पे बचेगा x + 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो एक बार हो जाएगा x - 8 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3। अब बताइए साइड का लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं, तो जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा था ग्रासी लाइन के साइड का लेंथ, तो यहाँ पे देखिएगा शॉर्टेस्ट साइड आप x माने थे और x का वैल्यू आया 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 मीटर। हाइपोटेनस था 2x + 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करिए, तो 2 × 8 कितना 16 + 1, तो ये हो जाएगा 17 मीटर। और थर्ड साइड कितना था x + 7, तो x की जगह 16 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 16 + 7, तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पे सॉरी 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 है ना, तो 8 + 7, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे वो हो रहा है
द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस का लेंथ दे रखा है 3√5। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस का लेंथ है 3√5। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है इफ द स्मॉलर साइज इज ट्रिपल, यदि इसके स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब 3 गुना, एंड द लार्जर साइड इज डबल, और लार्जर साइड को डबल कर दिया जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला साइड है जो स्मॉलर साइड है, ये वाला साइड है जो लार्जर साइड है। तो बोला था कि स्मॉलर साइड को 3 गुना कर दिया जाए और लार्जर साइड को 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले मान लीजिए कि ये स्मॉलर साइड का जो लेंथ है वो x है, ये लार्जर साइड का जो लेंथ है वो y है। अब देखिए, जब स्मॉलर साइड के लेंथ को आप 3 गुना कर दीजिएगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3x। अब बोला कि लार्जर साइड को 2 गुना कर दिया जाए, तो ये y का 2 गुना कितना होगा, y में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2y। तो इसके बाद बोला है द न्यू हाइपोटेनस विल बी 15। तो जब साइड को, ये स्मॉलर साइड को 3 गुना, लार्जर साइड को 2 गुना कर दिया जाता है, तो जो नया हाइपोटेनस आता है वो कितना आ जाता है 15। तो इसमें देखिए ये साइड हो गया 3 गुना, ये हो गया 2 गुना, तो इसका जो नया हाइपोटेनस होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होगा, डेट मीन्स x और y का वैल्यू पूछा। तो यहाँ पे आप लेट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा लेट द स्मॉलर साइड को आप कितना लेट किए थे x ना, तो ये हो जाएगा x, एंड द लार्जर साइड को आप बाई लेट किए थे तो ये हो जाएगा बाई। अब यहाँ पे देखिएगा जब स्मॉलर साइड को 3 गुना कर दीजिएगा तब स्मॉलर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और जब लार्जर साइड को 2 गुना कर दीजिएगा तो लार्जर साइड का लेंथ हो जाएगा 2y। अब देखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3√5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 × 5 45। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ भी लगाइए बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसको इस तरीके से 9x स्क्वायर, और 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो h है 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये आपको आ रहा है समझ में, ये अरेंज हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे p का वैल्यू था 2y, तो ये 4y स्क्वायर हो गया, b का वैल्यू था 3x, तो ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 1 और 2 को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन या फिर इलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप किसी का भी यूज़ करिए। हम यहाँ पे इलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा या तो x वाला या तो y वाला, किसी एक को इक्वल करिए। तो हम y वाला को इक्वल करते हैं, जैसे यहाँ पे है 4y स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू 4, ये आ जाएगा 180। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 -2 कर लीजिए, इक्वेशन 3 -2। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 180, और इक्वेशन 2 है ये वाला, नोट करिए इसको। तो ये है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 225। जब आप माइनस करें तो साइन बदलेगा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे बचेगा -5x स्क्वायर और इस साइड बचेगा -45। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा ना, ये 5 से कटेगा ना 9 बार में। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, ये पहले अंदर √9 लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू +-3, यानी x का वैल्यू एक आएगा +3 और एक आएगा -3। अब बताइए -3 कभी पॉसिबल है, साइड का लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो जब भी होगा तो +3। अब x का वैल्यू जो 3 आया इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप देख रहे थे ये वाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। इसमें वैल्यू पुट करिए x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। अब यहाँ पे 9 को इधर लाकर माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 और यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट 36। अब यहाँ पे देखिएगा वाई का भी 2 वैल्यू आ जाएगा +-6
डेट मीन्स बाई का एक वैल्यू आएगा 6 +6 और एक वैल्यू आएगा -6। अब बताइए -6 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइड का लेंथ नेगेटिव होगा ही नहीं, तो जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, तो बाई का वैल्यू आपको 6 लेना होगा। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होगा, तो एक साइड x था और एक साइड y था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो आप स्मॉलर साइड को x माने थे और x का वैल्यू कितना आया था 3 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और लार्जर साइड को y माने थे, y का वैल्यू आया 6, तो इसका लेंथ हो जाएगा 6। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोल रहा है विक्रम विशेष टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखिए विक्रम के पास 3 गो रॉड है, अब वो इसको किस तरीके से फिट करना चाहता है, तो राइट ट्रायंगल के शेप में। जैसे मान लीजिए उसके पास 1, 2 और 3 ये 3 रॉड है, और वो इसको राइट ट्रायंगल के शेप में फिट करना चाहता है। तो जब इससे राइट ट्रायंगल का शेप बनाएगा तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो कुछ इस तरीके का राइट ट्रायंगल शेप बन जाएगा जब इस रॉड को फिट करेगा इसमें, तो मतलब इस तरीके से फिट करेगा तब। तो यहाँ पे बोला है द हाइपोटेनस इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, करा कि इसका जो हाइपोटेनस है वो बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब बड़ा है। तो यहाँ पे बोला कि हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना, तो आप बेस को मान लीजिए x, तो हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा x + 2। तो यहाँ पे देखिए बेस ए बी है तो इसके लेंथ मान लेते हैं x मीटर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ हो जाएगा x + 2 सेंटीमीटर, क्योंकि साफ साफ बोला था कि हाइपोटेनस जो बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बेस को मान लीजिए x, तो हाइपोटेनस हो जाएगा x + 2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्या बोला है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अल्टीट्यूड, और बोला कि जो हाइपोटेनस है वो अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एक नंबर से आपको समझाते हैं। जैसे एक राइट एंगल है, मान लीजिए कि बेस का लेंथ है 10, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा था, तो अगर बेस है 10 तो हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा 12। अब इसका जो और बोला था कि जो हाइपोटेनस है वो अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यही बोला है ना यहाँ पे कि 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अल्टीट्यूड, और ये जो हाइपोटेनस है वो अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जब ये अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर इससे छोटा होगा, मतलब इससे 12 - 4 कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड का लेंथ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कैसे अल्टीट्यूड का लेंथ निकला आपको आ रहा है समझ में, एक बार फिर से सुनिए। जैसे बोला था कि हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जैसे हम मान लें बेस का लेंथ है 10, तो हाइपोटेनस हो गया 12। उसके बाद हाइपोटेनस के बारे में ही बोला कि हाइपोटेनस है जो अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जब ये 4 सेंटीमीटर इससे बड़ा है अल्टीट्यूड से, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 4 सेंटीमीटर कम होगा। ये बात तो आपको आ रहा है समझ में, यानी अल्टीट्यूड का लेंथ 8 होगा तभी ना ये 4 इससे बड़ा होगा तो ये 12 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अल्टीट्यूड का लेंथ निकलेगा। तो यहाँ से भी बताइए अल्टीट्यूड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस में से x + 2 में से क्या करिएगा 4 को माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो x + 2 - 4, तो यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा x - 2। ये से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द बेस, बेस को आप कितना लेट किए थे x ना, तो ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, देन हाइपोटेनस कितना हो गया था x + 2 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ है x - 2 सेंटीमीटर। ये कैसे आया x - 2 आपको आ रहा है समझ में, अगर अभी नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखिए। बोला था कि हाइपोटेनस का लेंथ जो बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो बेस को हम 10 माने तो हाइपोटेनस 12 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला कि ये जो हाइपोटेनस है वो अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जब ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है अल्टीट्यूड से, तो अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर कम होगा हाइपोटेनस से, ये तो आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ भी वही काम किए ना, यहाँ भी अल्टीट्यूड को क्या किए 4 कम कर दिए हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस था x + 2, इससे 4 कम कितना, तो इसमें 4 माइनस कर लीजिए, तो इसको कैलकुलेट करने पे आ गया x - 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 90 बन जाएगा, और 90 के सामने ये AC हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू कितना x + 2, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, और BC का वैल्यू है x - 2, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा इसको a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 4x आएगा, और यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू ये x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे -4x आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए +4 इधर भी और इधर भी, तो ये तो कटेगा,
और एक्स स्क्वायर इधर भी तो ये भी कटेगा। और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए 4x को उधर लेके जाइए तो उधर पहले से था एक्स स्क्वायर और -4x था, ये उधर जाएगा तो ये भी -4x हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा -8x। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x - 8 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x को कभी भी इधर 0/x मत करिएगा, बारी बारी से 0 पुट करिए। तो एक बार हो जाएगा x = 0 और एक बार हो जाएगा x - 8 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक आ रहा है 0 और एक वैल्यू आ रहा है 8। अब बताइए साइड का लेंथ कभी 0 हो सकता है? 0 कैसे होगा? आप कुछ भी साइड ड्रा करिएगा, मतलब छोटा सा भी, तब तो कुछ तो लेंथ होगा, 0 कैसे होगा? 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स 8। तो यहाँ से हमसे पूछा था साइड का लेंथ, तो यहाँ पे आप बेस को क्या माने थे? x माने थे, x का वैल्यू आया 8, तो बेस हो जाएगा 8। हाइपोटेनस था x + 2, तो ये हो जाएगा 8 + 2, तो ये हो जाएगा 6। और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 - 2, तो ये हो जाएगा 4। अब जो सिचुएशन दिया था उसके अनुसार आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था, यहाँ पे देखिए बेस आ जाएगा 8, हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 2 10 होगा ना, ये 10 होगा, और 8 - 2 ये 6 होगा, 4 कैसे हो गया? तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जो हाइपोटेनस है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये था 8, तो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो ये हो गया 10। और बोला था कि अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो देखिए तो इससे ये 4 ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल है। तो ये जो आया है लेंथ वो बिल्कुल सही आया है।